पहाड़ों में साइकिल चलाता ये सफेद फार्म हॉलैंड का बाशिंदा जैरेट है। शोबे के एतबार से ये लैंडस्केप इंजीनियर हैं और वो जमीन के खदोखाल का करीब से जायजा लेने के लिए अपने मुल्क से साइकिल पर कोयटा के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए। I think earthquakes had a great impact on the landscape. Probably not what you see with your eyes, but on the ground underneath there must be huge changes. ये चलास, गिलगित, हुंजा और पिल्सकर्दू तक जाएंगे। इनका कहना है कि सतह जमीन के साथ साथ ज़ेरे जमीन तब्दीलियों की तहकीक कुदरती आफात और खतरात को कम करने के मुतरादिफ है। I think when I was a member of the government of Pakistan, I would save my money for research. Yes, very important. इनका सफर 2 पहियों पर है और हमारा 4 पर। इन्हें लैंडस्केप में दिलचस्पी है और हमें फॉल्ट्स में, सो हम अपना रास्ता लेते हैं। एक और एक्टिव फॉल्ट लाइन की तलाश में अब हम आपको गिलगित बल्तिस्तान के शहर चलास के करीब इंडियन प्लेट और कोहिस्तान आइलैंड आर्क के संगम पर ले आए हैं, ताकि लाखों साल पहले होने वाले टकराव की निशानियां तलाश की जा सकें। इस जगह के खदोखाल से वाज़ेह है कि इन चट्टानों की तरतीब को किसी बड़े टकराव या कुव्वत ने उलट पलट कर रख दिया है। अगर कोई सयाह भी यहाँ चंद मिनट रुककर बगौर जायजा ले तो वाज़ेह नजर आ जाएगा कि यहाँ एक चट्टान दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, यानी इंडियन प्लेट के कोहिस्तान आइलैंड आर्क के नीचे धंस जाने का वाज़ेह सबूत। हार्ड रॉक्स हैं वो डिस्टेंस पे आके, बाद की पुरानी रॉक्स जो हैं वो नई रॉक्स के ऊपर आके चढ़ी हुई हैं। तो ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि यहाँ अब भी एक्टिविटी हो रही है, मूवमेंट हो रही है। MMT मेन मेंटल थ्रस्ट, ये वो फॉल्ट लाइन है जो अफगानिस्तान से कबायली इलाके दीर में दाखिल होकर मैंगोरा सवात से होती हुई शांगला टॉप से गुजर जाती है और फिर शाहराए कराक्रम को काटती हुई बाबूसर टॉप की 13,500 फुट बुलंद चोटी पर चढ़ जाती है, जहां से ये फॉल्ट लाइन नंगा पर्वत के गिर्द घूमकर लूप बनाते हुए रायकोट लोकल फॉल्ट से जा मिलती है। यहाँ पे हमें वो ब्रैकेटेड जोन जो है वो नज़र नहीं आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो जो है आइलैंड आर्क जो है वो इंडियन मार्स के साथ कांटेक्ट पे है। Nanga Parbat mountain in northern Pakistan is fastest rising mountain in the world. It's the mountain rising at 7 centimeter per year. रायकोट ब्रिज के करीब इस फॉल्ट की कुछ और निशानियां भी खुलकर नजर आती हैं। प्री कैम्ब्रियन एज की है जो है इंडियन प्लेट है, यानी मोर देन 660 मिलियन ईयर्स, और ये जो है तकरीबन 200 मिलियन ईयर्स है इनकी उम्र जो है इसके एम्फीबोलाइट की। इस थ्रस्ट पर जल्जले के चंद मराकज यानी एपिसेंटर्स भी मौजूद हैं, जिन पर 3 से 5 रेक्टर स्केल के जल्जले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। यहाँ ज़ेरे ज़मीन प्लेट्स की हरकत कम से कम 25 किलोमीटर नीचे होती है। ये फॉल्ट ज़मीन की गहराइयों में 45 किलोमीटर नीचे तक मौजूद है, इसीलिए इसे मेंटल थ्रस्ट कहा जाता है। ये जो इंडियन प्लेट है ये सबडक्ट हो रही है आइलैंड आर्क के नीचे। ये यहाँ में सरफेस पे इसका इम्प्रेशन नहीं मिल रहा, मगर नीचे एक्चुअल जो है तकरीबन 25 किलोमीटर नीचे जो है ये प्लेट जो है उसके नीचे सबडक्ट हो रही है आइलैंड आर्क के, कोहिस्तान आइलैंड आर्क के, ये नीचे जा रही है। इतनी गहराई से जुड़े होने की वजह से इस फॉल्ट के करीब मुख्तलिफ मकामात पर गर्म पानी के चश्मे भी उबलते हैं, जिन्हें मकामी लोग तत्ता पानी कहते हैं। तत्ता पानी जो है ये जनरली डीप सीटेड जो फॉल्ट होते हैं उनमें होता है और उन्हीं के साथ ये अटैच होता है, यानी वहीं ये जो जितना भी तत्ता पानी जहाँ भी स्प्रिंग्स हैं वहाँ पे कोई ना कोई हमें काफ़ी गहरा फॉल्ट होगा, वहाँ से गुजर रहा होगा। MKT मेन कराक्रम थ्रस्ट बलाई पाकिस्तान की हदूद का तयन करता ये थ्रस्ट कोहिस्तान आइलैंड आर्क और यूरेशियन प्लेट की सरहदों को भी अलहदा करता है। जिस तरह इंडियन प्लेट कोहिस्तान आइलैंड आर्क के नीचे धंस रही है,
बिल्कुल उसी तरह कोहिस्तान आइलैंड आर्क यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस रहा है। इसीलिए कराकरम पहाड़ी सिलसिला सालाना 4 से 7 सेंटीमीटर तक ऊपर उठ रहा है। फॉल्ट विसिनिटी के नज़दीक होने की वजह से ये हाईली डिस्टर्ब हैं ये रॉक्स में, और जो हम आगे ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये रॉक्स और ज़्यादा डिस्टर्ब होती जाएंगी आगे की तरफ में। और इस तरफ हमारे ये वॉल्केनिक्स, बाएं हाथ पे वॉल्केनिक्स रॉक्स हैं जो कि उन पे भी असरात हैं मगर कम हैं एज़ कम्पेयर टू दिस साइड। ऑलमोस्ट कोस्तान से शुरू होके और हम लोगों ने खुंजराब से होते हुए और स्कर्दू तक में हम लोगों ने ये पॉइंट्स जो है ना फ्रेंच एक्सपर्ट्स के साथ हम लोगों ने लगाए हुए हैं और उसके ऊपर काम हो रहा है अभी और उसकी रीडिंग्स ली जा रही हैं। मेन कराकरम थ्रस्ट के दरमियानी हिस्से पर इसके बहुत से सबूत बिखरे हुए हैं और इसके लिए हमें गिलगित से वादिये हुंजा का सफर करना होगा। ये वो मकाम है जहां MKT अपने सबूत सतह जमीन पर पेश कर देती है। इस फॉल्ट का तकरीबन 190 फुट चौड़ा हिस्सा कराकरम हाईवे पर ही मौजूद है। जितने भी कॉन्टैक्ट हैं आपस में वो सारे के सारे फॉल्टेड हैं और उनमें अल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा नुमायाँ है, जो कि हम यूँ आगे जाएंगे जहाँ इसका सेंट्रल पार्ट है MKT का, वहाँ वो हमें आसानी से हम देख सकेंगे। चले फिर वहीं चलते हैं। चलें जी। ये फॉल्ट हुंजा तक मुख्तलिफ मकामात से नमूदार होता हुआ चाइना की हदूद में दाखिल हो जाता है। अपर हुंजा फॉल्ट कई एक लोकल फॉल्ट से भी जुड़ा है, यानी अताबाद समेत मुख्तलिफ लोकल फॉल्ट्स MKT के ही ऑफशूट्स कहे जा सकते हैं। ये आइलैंड आर्क जो है 4 सेंटीमीटर पर एनम के रफ्तार से ये नीचे यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। यानी कि आइलैंड आर्क फुट वॉल है और यूरेशियन प्लेट हैंगिंग वॉल है। हैंगिंग वॉल है, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं। बालाई पाकिस्तान में बड़े बड़े एक्टिव फॉल्ट्स का हरगिज ये मतलब नहीं कि बाकी जगहों पर फॉल्ट्स मौजूद नहीं हैं। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की तरह सिंध और बलोचिस्तान भी फॉल्ट लाइंस की जद से बाहर नहीं हैं। माजी करीब में जियारत में आने वाला जल्जला इस बात का मुंह बोलता सबूत है। ये जल्जला मारूफ चमन फॉल्ट की ऑफशूट गुगई फॉल्ट ने बर्पा किया था, जबकि कोयटा में 1935 का जल्जला कोयटा और कल्लात के दरमियान एक एक्टिव फॉल्ट लाइन के जेरे जमीन अंगड़ाई का नतीजा था। इससे कबल भी इस फॉल्ट लाइन पर जल्जले आते रहे हैं और शायद आते भी रहेंगे। The probability of the occurrence of earthquake in Quetta and vicinity areas is very high. And God forbid, if the earthquake on the scale of 9 hits Quetta, it won't sustain it. इसी तरह गवादर के अतराफ से मकरान फॉल्ट गुजरती है। 28 नवंबर 1945 के रोज इस फॉल्ट पर 8 मैग्नीट्यूड के जल्जले ने तबाही मचाई और फिर इसके ताकुब में समंदर भी सुनामी की शक्ल में उमड़ आया। इस दौरान 5000 जानें जाया हुई, जबकि 1947 में इसी फॉल्ट का एक और हिस्सा एक्टिव होने पर 7.3 शिद्दत का जल्जला आया था। अब भी मकरान जोन में सब सरफेस स्ट्रेसेस जमा हो रही हैं। हो सकता है कि किसी वक्त टेक्टोनिक एक्टिविटी उस एरिया में हो जाए, और अगर टेक्टोनिक एक्टिविटी ऑन लार्ज स्केल इन द ओशियनिक पार्ट ऑफ पाकिस्तान होती है तो इट विल जनरेट सुनामी इन द एरिया। सुनामी के खतरे की बात हो तो बड़ा वाज़े है कि हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाला सबसे बड़ा शहर कराची भी हमा वक्त किसी बड़ी सुनामी की जद में आ सकता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कराची शहर के दोनों अतराफ में 2 फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं और कराची के करीब सतह समंदर के अंदर इससे भी बड़ा खतरा छुपा है। कहते हैं यहाँ 3 प्लेट्स का मिलाप हो रहा है। इंडोनेशिया में जो सुनामी आई थी, that was interaction of 2 plates. In Karachi, 3 plates are interacting. These can give stability, or if the tectonic forces are disturbed, they can cause devastation.
पाकिस्तान में एक्टिव फॉल्ट लाइंस की बात करें तो अपर हुंजा से लेकर रन ऑफ कच्छ फॉल्ट तक कम से कम 71 फॉल्ट्स और थ्रस्ट का खोज लगाया जा चुका है जो एक्टिव हैं। यानी ये फॉल्ट्स किसी भी वक्त एनर्जी का अखराज और जल्जला दोनों मुमकिन बना सकते हैं। तो हम भी जल्जले का मरकज, गहराई और शिद्दत को माप कर किसी भी खित्ते में हिफाजती इक़दामात को मुमकिन बना सकते हैं। दूसरी तरफ फॉल्ट लाइंस का इल्म ये भी वाज़े कर देता है कि हैंगिंग वॉल यानी ऊपर चढ़ी हुई प्लेट पर ज्यादा नुकसान होता है, जबकि फुट वॉल यानी नीचे धसी हुई प्लेट पर कम। इसका सबूत 8 अक्टूबर के जल्जले के दौरान भी मिलता है, यानी हैंगिंग वॉल पर ज्यादा और फुट वॉल पर कम नुकसान देखने में आया। जो रॉक्स जो डेवलप हैं हैंगिंग वॉल के मतलब लॉन्ग ना, वो ज़्यादा मतलब कि उसमें मतलब खतरा है उसमें। हैंगिंग वॉल जो मतलब फॉल्ट के अलॉन्ग जो जहाँ पे भी हैंगिंग वॉल है उसके अलॉन्ग वो ख़तरनाक इलाका करार दिया जा सकता है। वो गया, वो बड़ा। जल्जले की शिद्दत की बात की जाए तो इसका उस जगह के खदो खाल से भी गहरा ताल्लुक होता है। किसी भी फॉल्ट में प्लेट्स की हरकत के बाद जल्जले के झटके सख्त चट्टानों में 6.5 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से गुजरते हैं, जबकि नरम जमीन पर ये रफ्तार 1.5 किलोमीटर फी सेकंड हो जाती है। सो फॉल्ट लाइंस के इल्म के जरिए हम इंसानी जानों के ज़िया को कम करने के साथ साथ ये तक जान सकते हैं कि किस जगह कैसे इक़दामात करने होंगे।